हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी चैनल पर। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम लोग गौरीकुंड से आगे निकले थे केदारनाथ जाने के लिए, पर बारिश की वजह से हम लोगों को गौरीकुंड में रुकना पड़ा। शाम के 5 बजे के बाद घोड़े नहीं चलते हैं, इसीलिए गौरीकुंड में हमने स्टे किया। फिर सुबह 3 बजे हम लोग निकले गौरीकुंड से केदारनाथ जाने के लिए। हम लोगों ने घोड़ा किया। गौरीकुंड से केदारनाथ का जो ट्रैकिंग है वो करीबन 16 किलोमीटर जितना है। चारधाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ की यात्रा में हमें बहुत ही दिक्कत हुई, क्योंकि हमारा पूरा दिन ट्रैफिक में ही गुजर गया। तो हम लोगों को गौरीकुंड में रुकना पड़ा। हमारा स्टे ऑलरेडी था केदारनाथ में, तो हमने वहाँ पर टेंट बुक करवाया था, पर हम लोग ट्रैफिक की वजह से, बारिश की वजह से पहुंच नहीं पाए, तो हमें गौरीकुंड में ही रुकना पड़ा और कैंप कैंसिल करना पड़ा। तो उस वजह से एक दिन हमारा ज़्यादा हो गया। तो आगे की सब होटल्स वगैरह बुकिंग जो हमारी थी वो सब हमें कैंसिल करनी पड़ी पैकेज के हिसाब से। फिर हमने अपनी तरफ से, अपनी ओर से नई बुकिंग की। तो गाइज़, इन बातों का बहुत ही ध्यान रखिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद चार धाम यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो 1-2 दिन ज़्यादा लेके आइए, क्योंकि ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे क्या हालात है वो कभी पता नहीं चलता है। कभी भी मौसम बिगड़ सकता है या फिर कुछ भी परेशानियाँ आ सकती हैं। और चारों धाम यात्रा में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको होटल्स वगैरह नहीं मिलेगी, कोई भी बुकिंग वगैरह नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आसानी से बुकिंग वगैरह भी मिल जाएगी। जितने यात्री लोगों को यहाँ पर आने की परमिशन मिलती है, उतने लोगों को यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर टेंट वगैरह भी अवेलेबल है और यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो अभी हम लोग केदारनाथ मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। बहुत जल्द हम आपको दर्शन करवाएंगे केदारनाथ मंदिर के। तो गाइज़, बने रहिएगा हमारे वीडियो पे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाली है। बहुत ही सुंदर महादेव के दर्शन करने वाले हैं हम लोग और आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो गाइज़, आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपनों के साथ शेयर जरूर करना। और अब तक अपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए आपको ले चलते हैं केदार बाबा के दर्शन करने के लिए। तो सामने ही केदारनाथ के दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत से दर्शन है। तो चलिए आपको ले चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तब तक जानते हैं केदारनाथ की कहानी। भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर अवस्थित है। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। यह मंदिर 12-13वीं शताब्दी का है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को बनाया था। केदार बाबा की लाइन में हम सब लोग लगे हुए हैं। यहाँ से मंदिर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, मौसम भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे सब जगह पे प्रसाद वगैरह है और फिर मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। गाइस, झगड़ो मत और शांति से दर्शन करो। ये देखो, यहाँ पे झगड़ा चल रहा है। सब लोग एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। वो बच्ची भी गिर गई, देखो, वो बच्ची को भी लग गया। ये देखिए, अभी केदार बाबा के बहुत ही खूबसूरत सुंदर से दर्शन हो रहे हैं। ये लाइन है और मंदिर बहुत नज़दीक आने वाला है।
बहुत जल्दी हमारे दर्शन हो जाएंगे और बारिश नहीं लगे इसके लिए ये लगाया है। तीनों लाइन में लगे हैं अभी तो गाइस मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, पर आपको बाहर के दर्शन ज़रूर करवाएंगे। मंदिर के अंदर गर्भगृह में मोबाइल अलाउड नहीं है, तो जितना हो सकेगा बाहर से ही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे तो सब। केदारनाथ जो है वो पंच केदार में से भी एक है। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। उसके लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने का तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। तो गाइस केदारनाथ के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमारे, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर दर्शन थे हमारे, बहुत नज़दीक से दर्शन किए हमने। तो यहाँ पर शंकराचार्य की मूर्ति है, तो नीचे चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि केदारनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो 12-13वीं शताब्दी में हुआ था, और एक मान्यता के अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया था, जो पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनाए गए पहले मंदिर की बगल में है। भोले बाबा का टेम्पल है और वहाँ भैरवनाथ का। ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा के दर्शन करने के बाद भैरव दादा के भी दर्शन करना ज़रूरी है। तो ये भैरव मंदिर जो है वो करीबन 1.5 किलोमीटर जितना होगा। तो केदार बाबा के दर्शन करने के बाद आप भैरव मंदिर भी जा सकते हैं। तो गाइस 2013 में जो बाढ़ आई थी वहाँ से पानी आया था, ये सब बहा ले गया था और यहाँ पर भीमशिला आके खड़ी रह गई, तो मंदिर को बचा लिया, वरना मंदिर पूरा नष्ट हो जाता। तो 2013 की बाढ़ में बहुत ही नुकसान हुआ और काफ़ी जानहानि हुई। तो इसी शिला की वजह से मंदिर आज सुरक्षित है। ये भीमशिला है और ये टेम्पल एकदम पास में है। इतनी सी जगह बच गई थी ये दोनों के बीच, वरना ये मंदिर बह जाता। इसने बचा के रखा, इसीलिए भीमशिला के रूप में ये शिला भी पूजी जाती है। ये क्या हो रहा है बूढ़ी बाबा? ये क्या हो रहा है बूढ़ी बाबा? ये तो गिर गई। तो गाइस केदार बाबा के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। हमारे 4 धामों में से 3 धाम कंप्लीट हुए, अभी बद्रीनाथ एक बाकी है। दो 2021 में हम जब आए थे तो इसी होटल में हम लोग ठहरे थे, मंदिर के एकदम पास में ही है। तो गाइस बहुत ही भूख लगी थी, तो मंदिर के पास में ही यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर हमने खाना खा लिया। तो हमने मसाला डोसा और पंजाबी थाली ऑर्डर की। तो चलो फटाफट से खाना ख़त्म करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और क्या चार्ज है? वेट के हिसाब से मेरे को जाना हो तो 9,000? इतना ज़्यादा? ओ बाप रे।
वापस केदारनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस पहुंच चुके हैं घोड़े पड़ाव पर और यहाँ से गौरीकुंड तक घोड़ा करेंगे। तो उतरने का जो रेट है वो 2000 रुपया पर पर्सन का चार्ज है। अंधेरा होने वाला है, धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। नहीं नहीं चलो चलो कोई बात नहीं, आप चलते रहो। तो ऊपर से हम लोग वापस नीचे भैरव मंदिर तक आ पहुँचे हैं। जय भैरव दादा। बस पर कोई बात नहीं, चलो। तो गाइस केदारनाथ से उतरने के बाद हमने यहाँ पर सोनप्रयाग में नाश्ता किया इसी रेस्टोरेंट में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय केदार बाबा।